बंगाल में हर राष्ट्रवादी की सरकार बनी है, आपकी भी सरकार बनी है। बंगाल में उन देवतुल्य लाखों लाखों मतदाताओं की सरकार बनी है जिन्होंने तय किया कि उन्हें बांग्लादेश के घुसपैठियों से अपने सोनार बंगाल को सुरक्षित रखना है। ये उन हजारों कार्यकर्ताओं की सरकार बनी है जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी, खून में लथपथ भरे रहे और फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद किए रहे। ये उस बच्ची की सरकार बनी है जिसका आपको याद हो, मेडिकल वाली जो हमारी बच्ची थी, उसकी माँ को किस तरह से हमने टिकट दिया बुला के और उसका रेप होता है और सुनवाई तक ममता सरकार में नहीं होती। उन सारे लोगों की सरकार बनी है। ये देश के एक एक नागरिक की सरकार बनी है, क्योंकि जब बंगाल से घुसपैठिए अंदर तक आएंगे तो ना फिर बिहार दूर है, ना दिल्ली दूर है, ना मध्य प्रदेश दूर है और ना दक्षिण भारत दूर है। ममता दीदी का तो आरोप है कि हमको बूथ से बाहर ठेल के निकाल दिया गया, काउंटिंग बूथ से। नकली प्लास्टर करके रिकॉर्डिंग करके भेजने वाली ममता दीदी के साथ अगर इतने अत्याचार हुए तो उनके टीएमसी के गुंडे कहाँ थे? उन्होंने रिकॉर्डिंग कैसे नहीं की? ये सोचनीय प्रश्न है, आप लोग सोचिए इस पर। और ये अति हो गई थी। बंगाल में अगर आपके कोई रिश्तेदार हो, आपके परिचित हो, तो उनसे पूछिए कि बंगाल में क्या किया जा रहा था। वहाँ की बहन और बच्चियों के साथ लोग बंगाल से वैसे पलायन कर रहे थे जैसे एक समय कश्मीर से लोगों ने पलायन किया। मैं खुद इसकी गवाह हूँ। हमारे पास हमारी संस्थानों में कितने लोग वहां से काम करने के लिए आए। आप उनके भय को कभी जी के देखिए और उस परिस्थिति में खुद एक दिन रह के देखिए तो पता चल जाएगा। ममता बनर्जी ने इतनी निर्लजता के साथ बांग्लादेश के घुसपैठियों का साथ दिया और उनके साथ खड़ी रही कि वो भूल गई कि वो एक स्त्री है, वो एक महिला है, वो एक बंगाली है, वो एक सनातनी। आप सोचिए, दुर्गा पंडाल जो विशेषता है बंगाल की, उस दुर्गा पंडाल को नष्ट कर दिया जाता है, उसमें अजान पढ़वाई जाती है, उसमें नमाज पढ़वाई जाती है, उसमें अजान दी जाती है। ये कहाँ थी सोचने से पहले? बंगाल की जनता बहुत भद्र जनता है। वो सहती रही और जब समय आया तो उन्होंने उसका जवाब वोट के रूप में दे दिया। विपक्ष तो कह रहे हैं ज्ञानेश को बहुत बहुत बधाई, बंगाल जीतेंगे। पहले कौन से विपक्ष की बारे में बात कर रहे हैं? कांग्रेस जिनके उम्मीदवारों को 1000 वोट भी नहीं मिले। राहुल गांधी कौन सी कांग्रेस? तेजस्वी यादव, जिनके पिता ने भावुक अपील लेकर जहाँ एक बहुत बड़ा सी लेगेसी खड़ी कर ली थी अपने बेटे के लिए, उसको भी नहीं संभाल पाया वो आदमी। जो अपने घर को नहीं संभाल पाया वो तेजस्वी। जो अपनी बहन के साथ न्याय नहीं कर पाया, जिस बहन ने किडनी दी उनके पिता को, वो तेजस्वी। जो अपने ससुराल पक्ष के लोगों को खुश करने में इतने व्यस्त हैं कि घर की बहन को, लक्ष्मी को बाहर निकाल दिया, वो तेजस्वी। कौन सा विपक्ष जिसका कोई संस्कार नहीं, जिसका चरित्र नहीं, जिसकी नैतिकता नहीं, जिसका जनाधार नहीं, उस विपक्ष की क्या बात कर रहे हैं आप? विपक्ष भी बनना है तो थोड़ा दम से बनिए, नैतिकता से बनिए, साहस से बनिए और सड़क पे आकर लड़िए। अगर आप में साहस है और आपको लगता है बोलने से, बिना सत्य बिना तथ्य के बात करने से कुछ नहीं होता, अगर आपको लगता है तो आप जाके उस बात के लिए बोलिए, उसका विरोध करिए, क्योंकि आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, आपके पास चाटुकार है। भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता थे। आप जरा जनता की अपील देखिए, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जाते हैं उनके लिए प्रेम देखिए। आदरणीय अमित शाह जी को देखिए जिन्होंने नक्सल से मुक्त कर दिया बंगाल को। आदरणीय नितिन नवीन जी को देखिए, एक छोटे कार्यकर्ता की तरह वो किस तरह से काम करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते। तो ये देखने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों लगातार बढ़ रही है। जीवन में व्यक्ति को, संस्था को, राजनीतिक दल को अगर सफल होना है तो दूसरे में दोष निकालने से बेहतर है कि आप अपने गिरेबान में झांके कि आपने क्या क्या गलती की। हद है। अपने शासनकाल में दशकों तक शासन करके क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? जो किया। कांग्रेस ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने, हमने पहले दिन भी कहा था अपनी स्थापना के समय कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हमने बनाया। हमने 370 हटाने कहा था, हमने हटाया। उन्होंने क्या किया? आप कल्पना करिए, चर्च को कैसे पूरे नॉर्थ ईस्ट को पूरा ईसाइयत से भर दिया। चर्च को हजारों हजार जमीनें दे दी गई, उनको कोई भी चूं बोलने वाला नहीं है। इस तरह के कानून बनाए गए कि वो आराम से धर्मांतरण कर सकते हैं। जिहादियों को खुश रखा जाता है। किस विपक्ष की बात कर रहे हैं जिन्होंने भारत को नष्ट करने में, राष्ट्रीयता को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, भारत की सरहदों को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी? क्या विपक्ष की बात करेंगे? वो राष्ट्रद्रोही हैं वो लोग। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कौन कौन लोग पहुंच रहे हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री हमारे जो नक्सलवाद को उखाड़ने की पुरोधा, वैसे हमारे अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं के हृदय में रहने वाले नितिन नवीन जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी और तमाम हमारे देश से अलग अलग हमारे लोग यहाँ पर आएंगे। और